नमस्ते। अक्टूबर 2023 से जारी संघर्ष में फिलिस्तीनी मुसलमान आतंकियों ने 4.5 महीनों में अपना सब कुछ गंवा दिया है। इन लोगों के पास न हथियार है और न परिवार। इजराइल ने शानदार बदला लेते हुए पहले मिट्टी में मिलाया और अब रगड़ रगड़ कर मार रहा है। गाजा के लोगों की हालत उस हिरन जैसी हो गई है जो शेरों के झुंड से बचने के लिए गिद्धड़ों की मांद की ओर भाग रहा है, पर गिद्धड़ भी ऊ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी गाजा पट्टी में भाग जाइल आया इजराइल का सिनेमा स्कोप प्रोग्राम जारी है। यहूदी सेना ने गाजा पट्टी में एकदम से सन्नाटा पसरा दिया है। महीने पहले सोशल मीडिया पर आतंकियों के समर्थन में हलक फाड़ने वाले लोग गुम हो चुके हैं। गाजा के मुसलमानों का रोना धोना अब किसी को दिखाई नहीं देता है। हमास आतंकियों ने जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी वह भी काम नहीं आया है। इजराइल ढूंढ ढूंढ कर नहीं मार मार कर मार रहा है। आतंकियों को पहले बेघर किया, फिर दाने दाने को तरसाया, जो इससे भी बचे उन्हें लाइनों में खड़ा करके उड़ा दिया। यहूदियों को इन पर इसलिए दया नहीं आई कि 7 अक्टूबर के विभिन्न नरसंहार की कसक अभी तक नहीं गई है। अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया ने गाजा का जिक्र और फिक्र करना छोड़ दिया है। तमाम मुल्लाई बकलोली झाड़ियों में उलझकर फट गई है। युद्ध की शुरुआत में जो तीतर उड़े थे, गाजा का मंजर देख उन्होंने दिशा बदल दी है। जिन गिद्धड़ों ने ऊ करके शेरों को डराने की कोशिश की थी वे अपनी मांदों को गहरा करके शांत हो गए हैं। दुनिया को पता लग चुका है कि बदला लेने के लिए जुनून और जिद मायने रखती है। यह जिद उस वक्त और खतरनाक हो जाती है जब दुश्मन की औकात चूहे जितनी हो। गाजा के आतंकियों को इजराइल की इस जिद ने तैमन तो छोड़िए, पिछवाड़ा संभालने लायक भी नहीं छोड़ा है। किसी दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं है जो कंडी लगाकर इनके पिछवाड़ों को सहारा दे सके। इजराइल को ललकारने की कीमत सिर्फ गाजा ने ही नहीं चुकाई है, असली वसूली तो इससे भी कहीं बड़ी हो रही है। इजराइल ने लेबनान क्षेत्र के कई छोटे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेबनान और इजराइल के बीच 3 मील के क्षेत्र में इजरायली सेना अपने तंबू गाड़ चुकी है और अब यहां पर इजराइल के झंडे लहरा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में इजराइल और लेबनान के बीच समुद्री समझौता हुआ था, लेकिन इस कब्जे के बाद यह समझौता भी खतरे में पड़ गया है। जिस हिजबुल्लाह ने इजराइल को ललकार कर मुल्ला गर्दी के अंधे लांगी थी, वो हिजबुल्लाह अपनी ही जमीन नहीं बचा पा रहा है। इजरायली सेना का लक्ष्य लेबनान का 10 किलोमीटर का इलाका कब्जाना है। खास बात यह है कि हमास और इजराइल के बीच टांग फंसाकर हिजबुल्लाह अपने 200 से ज्यादा आतंकी मरवा चुका है। इजराइल सिर्फ गाजा पर ही कब्जे के लिए जंग नहीं कर रहा है, लेबनान का एक बड़ा इलाका भी उसके टारगेट पर आ गया है। गाजा का 80% भूभाग इस वक्त इजराइल के कब्जे में आ चुका है। अब केवल 20% पर नियंत्रण के लिए लड़ाई हो रही है। उत्तरी गाजा से तमाम आतंकियों और उनके समर्थक दक्षिण गाजा के छोटे से इलाके रफा शहर में खदेड़े जा चुके हैं। जल्दी इन्हें यहां से विस्थापित करके मिस्र और इजराइल के बीच बफर जोन में भगा दिया जाएगा। इसके बाद पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल का अधिकार हो जाएगा। फिलिस्तीन नाम का एक छोटा सा टापू अब अतीत का देश बन जाएगा। इजराइल ने गाजा पट्टी में 28,000 से अधिक जिहादियों को खत्म कर दिया है। वहीं लेबनान में 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जबकि इजराइल ने अभी तक 350 के करीब सैनिक गंवाए हैं। इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में इतना बारूद बरसाया जिसका असर वर्षों तक इन इलाकों में दिखाई देता रहेगा। गाजा पट्टी की हालत तो जहन्नुम से भी बदतर हो चुकी है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल हमास युद्ध के एक दिन बाद ही विवादित सीबा फार्म्स में इजरायली ठिकानों पर रॉकेट और तोपखाने के गोले दागे थे। तब हिजबुल्लाह के मैन मुल्ला हसन नसरुल्लाह ने मुल्लाई दावे करते हुए इजराइल का नामो निशान मिटाने का ऐलान किया था, लेकिन 4.5 महीने बाद लेबनान के ऊपर ही बन आई है। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में 250 इजरायली सैनिक शहीद हुए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 200 लड़ाकों समेत लेबनान के 1000 से ज्यादा मुस्लिम निपटे थे। यही नहीं, इस दौरान इजराइल ने 10 लाख मुसलमानों को विस्थापित कर दिया था। इजराइल उस युद्ध का अधूरा हिसाब अब लेबनान से चुकाना चाहता है। खास बात यह है कि तमाम मुल्ला देशों और हिजबुल्लाह ने इस जंग को लेबनान की जीत और इजराइल की हार के तौर पर प्रचारित किया था। गाजा का खेल खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हमास का दी एंड होने के करीब है। या छुपे आतंकी मिस्र या फिर लेबनान की ओर भगा दिए जाएंगे। इजराइल अब इस योजना पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ गाजा पर ही कब्जा करना नहीं है,
बल्कि लेबनान के एक बड़े इलाके पर भी उसकी नजर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।